नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय टीम प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए कल पटना आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर टीम केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, देश ने मछली पालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मछली का निर्यात बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल को 11 सीटें दी गई। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज से दीपा मांझी को उतारने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम कल पटना आ रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी। 2 दिन के दौरे के बाद केंद्रीय टीम का 22 अक्टूबर को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। श्री सुमन ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र से बाढ़ क्षतिपूर्ति मद में 3,638 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी है। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची में संवाददाताओं को बताया कि 11 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल को दी गई है। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सीटों पर बंटवारा शीघ्र कर लिया जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची तैयार है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इस चुनाव में राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं उस पे हमारे सहयोगियों के साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किसमें चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मछली पालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और मछली का निर्यात बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया है। मछली पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री ललन सिंह ने कहा कि इस निर्यात को दोगुना करके 1,20,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हम विश्व के दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। 90 लाख टन से हम 175 लाख टन पर पहुंच गए। 30,000 करोड़ रुपए का मात्र होता था 2014 तक एक्सपोर्ट, मात्र 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। वो अभी डबल हो गया, 60,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसको 1,20,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके हम लोग काम कर रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से बिहार के किसानों को भी फायदा मिलेगा। इससे परिवहन, मछलियों के रखरखाव, मछलियों को दाना पहुंचाने में भी मदद होगी। हम लोग सब लोग पूरे मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में जो आज टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है, उसका जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो विकसित हुआ है उसका लाभ उठाइए और उसका लाभ उठा के आप मछली के उत्पादन के क्षेत्र में बढ़िए। कार्यक्रम को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पशु तथा मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरि सहनी ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब लगभग 9 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए उठाए गए कदमों से राज्य के मत्स्य पालकों को काफी लाभ हो रहा है। केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विभाग की संयुक्त सचिव नीतू कुमार प्रसाद ने कार्यशाला में कहा कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में मछली के जीरे का उत्पादन एक लाभकारी उद्यम साबित हो सकता है। ज्यादा बीज आएंगे
तो ज्यादा मछली उत्पादन होगा और बाकी सारी स्कीम के जो कन्वर्जेंस है, पॉन्ड है, तालाब है, रिजर्वायर है, केज कल्चर है, 1000 तरह की आजकल स्कीम आई है, 1000 तरह की मॉडर्न जो हमें तकनीक आई है उससे सीख करके अपनी उत्पादकता को अगर हम बढ़ाएं तो किसानों की आमदनी को दुगुना नहीं 4 गुना 5 गुना होने में भी कोई मुझे शक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। अब हम एनडीए में आ गए हैं तो कहीं नहीं जाएंगे और सब कुछ होगा। केंद्र सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं और सब कुछ होगा। हम लोग तो भाई गलती करने किए थे, 2 बार हम इधर उधर चले गए थे, शुरू से साथ थे। आप बोलिए ना, बात से साथ हम लोग अपना पार्टी बना था और सब दिन हम साथ थे। यहाँ भी चले और खूब अच्छा काम। तो 2 बार 1.5 महीना जो हम गड़बड़ हो गया, हम सब तो खूब गड़बड़ करता है, अनाप शनाप करता है। अब कभी इधर उधर हम नहीं जाएंगे। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के उपचुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को कराया जाएगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इधर हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इमामगंज विधानसभा सीट से दीपा मांझी को उतारने का फैसला किया है। श्रीमती मांझी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू हैं। वहीं जन सुराज पार्टी में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह जानकारी दी। गौरतलब है कि तरारी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने पहले ही एसके सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि विभाग देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक कैबिनेट बैठक में किसानों के कल्याण के लिए और खेती को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी फैसले लिए जा रहे हैं। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर बने, उसके प्रयास करना। पहली चीज आपसे यही कहना चाहता हूं, कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने का प्रयास करते हैं। केंद्र और राज्य 2 अलग अलग नहीं है, संघीय ढांचा है हमारा, तो दोनों का साथ चोली दामन का साथ है और मिलके हमको काम करना है। कृषि मंत्री के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, सब हमारे लिए बराबर है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण महिलाओं और बच्चों पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जहरीली शराब कांड से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, शराबबंदी है बिहार में और शराबबंदी में सबके सहयोग की अपेक्षा है, इसलिए कि शराब तो अच्छी चीज है नहीं। और शराबबंदी के कारण जो परिवार पर, खास करके महिलाओं पर और बच्चों पर जो सकारात्मक असर हुआ है, यह बहुत अच्छी चीज है। कहीं भी अगर जहरीली शराब बनता है, अब हमको पता नहीं है, कहीं भी जहरीली शराब बन रहा हो या उसके धंधे में कोई भी लिप्त हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी। जहरीली शराब कांड पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। जहरीली शराब के कारण कई जानें गई हैं। उन्होंने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में SIT का गठन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। श्री पासवान ने कहा कि इस घटना में जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
अपनी पार्टी की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी इसमें की जा रही है, ये हमारी सरकार की गंभीरता को भी दर्शाता है कि इस मामले को कतई हल्के में नहीं लिया जाएगा। बांका जिले के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के नगरडीह मोड़ के पास एक अनियंत्रित चरपहिया वाहन की चपेट में आने से 6 कांवरियों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि घायलों के लिए समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र के मुसहरी ताड़ गांव से पुलिस ने एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर जमुई, लखीसराय, मुंगेर और झारखंड के विभिन्न थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। मधुबनी जिले के कोतवाली चौक स्थित एक निजी बैंक के एटीएम काटकर अपराधियों ने 6 लाख से अधिक रुपए लूट लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुंगेर जिले के कृष्ण सेतु पुल के पास से पुलिस वाहन जांच के दौरान 2 हथियार तस्कर को 3 देशी पिस्तौल, 3 मैगजीन और 1 वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। शेखपुरा की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी छोटू मिस्त्री को आजीवन कारावास के साथ 25,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जिले की एक अदालत ने हत्या के एक अन्य मामले में दोषी अनिल पासवान को आजीवन कारावास के साथ 15,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया है। पटना रेलवे स्टेशन से यात्रियों का सामान चोरी के मामले में रेल पुलिस ने 3 अपराधियों को 17 मोबाइल और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद जिले में पुलिस द्वारा विशेष जांच अभियान में 24 घंटे के दौरान 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय टीम प्रदेश में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए कल पटना आ रही है। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर टीम केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा, देश ने मछली पालन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। मछली का निर्यात बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए का हो गया। झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल को 11 सीटें दी गई। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने विधानसभा उपचुनाव में इमामगंज से दीपा मांझी को उतारने का लिया फैसला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।